हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 11 बजे से। यहाँ सैतूखाल बारिश आने का भी मौसम हो रखा है और पीछे से लगे हुए हैं मौसी लोग भी। तो इन्होंने बोला भाई कि हमें सैतूखाल घुमा के लाओ। तो जब हम घर से आए थे उस टाइम पे मौसम बना नहीं था, पर अब जाके मौसम थोड़ा ऐसे हो रहा है कि बारिश आने का। और वर्तिका की तो कैब भी लेके आई हूँ मैं साथ में, ताकि ठंडा ना लगे, है ना वर्तु? क्या मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है कि बिल्कुल बारिश आने वाला, और साथ में हवाएं भी चल रही हैं। और इन लोगों की डिमांड थी कि हमें सैतूखाल घुमा के लाओ, तो भाई ये लगे हुए हैं सैतूखाल, और साथ में हम छाते भी लेके आए हैं। तो भाई चलते हैं सैतूखाल। और वर्तिका भी बिल्कुल इनके साथ में मस्त हो रही है, वो भी भाग रही है। पहले तो उल्टी कैप तो उसने पहन रखी है क्योंकि उसके पर आए थे उसके मामा ने, और पहले तो वो जान नहीं रही थी, पर अब लगी हुई है वो भी। और बाहर ठंडा से भी लग रहा है, तो अब स्वेटर पहनेंगे। तो भाई हालत ख़राब हो रही है, कभी उमस हो रही है तो कभी ठंड लग रही है, दोनों चीज़ साथ में हो रही है। और लोगों को मैंने बोला घर चलते हैं, पर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं आगे तक चलते हैं, घर नहीं जाना अभी, तो आगे तक चलते हैं। तो हम आ गए हैं भाई आगे तक, तो जाते हैं पहले आगे, है ना वर्तु? कहाँ जाना है हमने अभी? कहाँ जाना है? और मौसम सुबह इतनी तेज धूप लगी हुई थी ना कि बस आज तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मौसम क्लियर हो गया है, और फिर दोबारा से अंधेरा। तो बहुत ही तेज़ बारिश लग गई है और हम मंदिर के पास आ गए हैं। बिल्कुल इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है। हर्षित भी भीग भीग के आ रहा है कि इसके पास छाता नहीं था, और वर्तिका भी ये है बिल्कुल इसमें स्वेटर लिपटा रखी है और उसने कैप पहनी हुई है, तो चुपचाप से शांत हो रखी है इस टाइम पे। देख ली बस इधर, और ठंडा भी हो ही रहा होगा भाई। अरे यार इतनी तेज़ बारिश आ गई कि मेघा और मौसी तो आप आ रहे हैं। मेघा तो पूरी भीग गई है और मौसी भी लगी हुई है अपना रास्ते आने में। तो काफ़ी बारिश होने के बाद हम होटल पे गए थे और वहाँ पे पी थी हमने चाय, और साथ में खाए थे फैन। तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था। तो फिर अब वहाँ से बारिश हल्की सी बंद हो गई है, तो अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। और अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की बारिश, क्योंकि हमने छाता तो ओढ़ ही रखा है ना वर्तु? हाँ, और मैंने तो एक छाता ओढ़ रखा है, इन लोगों के पास एक ही छाता है, तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा भीग चुके हैं। तो अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की बारिश, और मौसम अभी भी बन रखा है बारिश आने का। तो भाई बारिश यहाँ ऐसी ही आती है बहुत तेज़ तेज़, और मेघा तो बहुत बिल्कुल गद्द करके भीग गई है। और अभी जामने हमने वो वहाँ जो गाँव दिख रहा है ना, वहाँ जाना। वो तो स्कूल है, उससे भी नीचे जो वो गाँव दिख रहा है हल्का सा, तो वहाँ जाना। और साथ में कोहरा लग गया है, बहुत तगड़ा वाला कोहरा लगा हुआ है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है कि कभी बारिश, और ये फिर बारिश बहुत तेज लगी हुई थी, अब थोड़ी सी हल्की हल्की हो रही है। तो अब जा रहे हैं हम घर, और बिल्कुल अभी भी कोहरा लगा हुआ है। तो हर जगह जहाँ देखो कोहरा लगा हुआ है बस। तो भाई ऐसे ऐसे लग रहा है यहाँ तो बरसात का टाइम आ गया है, और यहाँ की सड़कें कुछ ऐसे होती हैं। वहाँ ऊपर जा रखे थे हम, क्योंकि डॉक्टर के पास आए थे। डॉक्टर तो है नहीं, वो कहीं बल दूसरे गाँव जा रखे हैं। और मौसी लोग भी अब लगे हुए हैं रास्ते। बंदरों के लिए भी बारिश हो गई है, और वो भी पेड़ों में बैठे हुए हैं ना वर्तु? बंदर कहाँ दिख रहे हैं? और टिम 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 हल्की सी बारिश लगी हुई है, और कुछ रोड पे चल रहे हैं। और भाई ये इसके लिए तो छाता हम लेके आए नहीं थे। ये देखो ये क्या बन के जा रहा है। यहाँ लड़की पकड़ी हुई है ना बिल्कुल गोदी में, उसने भी चप करके अपना बच्चा पकड़ा हुआ है। वर्तु देखो उसका बेबी, देख रही हो? एक बेबी यहाँ है, बंदर ने पकड़ा हुआ है। एक बेबी यहाँ है जो मैंने पकड़ा हुआ है ना वर्तु? एक मैंने पकड़ी हुई है ना आपको। आइए मंकी, मंकी बाय कर दो मंकी को। बाय मंकी, बाय मंकी, बाय मंकी, बाय बोल दो। बाय मंकी। हाँ बाय। बिल्कुल मंदिर के वहां से चलते 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 बिल्कुल रोड बाई रोड यहाँ तक ये है भरोली खाल। अब भरोली खाल से हम यहाँ आ गए हैं। भाई साहब इतना घूमे हैं हम, इतना पैदल गए हैं वहां तक। आ चुके हैं घर, और वर्तिका रोड पे ही सो गई थी, तो वो आराम से गोदी में ही सो गई थी। तो अब जाके मैंने उसको लिटा दिया है सीधा, तो वो अभी सो जाएगी मैडम। थोड़ा सा उसको सोने देती हूँ तो सोई रहेगी थोड़ा कम से कम। और इस साइड से यहाँ से लगा लेती हूँ तकिया, क्योंकि यहाँ से भाई गिरने का डर रहता है। तो इधर से लगा लेते हैं तकिया। बिल्कुल पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है पूरी तरीके से। तो अभी थोड़ी बारिश अब बंद हो गई है, तो ये बिल्कुल कैसे वाला कोहरा लगा हुआ है यहाँ गाँव में। और फिर अब दोबारा से बारिश होगी, और नानी बना रही है अभी लंच, और मौसी और मेगा लोग तो भीग रखे हैं, साथ में हर्षित भी भीगा हुआ है। मैं नहीं भीग रखी बस। तो ये लोग करेंगे कपड़े चेंज, तो पहले ये लोग कपड़े चेंज करते हैं, फिर जाके जाएंगे किचन में। फिर भी हो गया है, और अभी बज रहे हैं 3। तो अभी इस टाइम पे बारिश बंद हो रखी है, और वर्तिका तो जब से आई है उस टाइम से सोई रखी है। तो हर्षित भी, हम सुबह दवाई लेने जा रखे थे, तो वहाँ उस टाइम पे डॉक्टर था नहीं, तो इसीलिए हर्षित जा रखा है लंच करके, वो चला गया है दवाई लेने के लिए। और अभी वर्तिका भी सोई रखी है, तो अब हम भी लेटते हैं थोड़ा सा।
शाम के बज चुके हैं 4:30 और जो हमारे भीगे हुए कपड़े थे ना, तो थोड़ी सी हल्की सी धूप आ रखी है, तो उनको मौसी धो रही है थोड़ा सा। तो नानी ने कहा कल नहीं अभी धो दे इनको, क्योंकि बारिश का यहाँ पे हर टाइम पे कभी भी देखो तो बारिश आ जाती है। और वर्तिका भी 4 बजे उठी है, तो इसके बाद किया इसने लंच और अभी बैठी हुई है आराम से बोरी में। यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रखी है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:30 और हम घूमने के लिए निकल गए हैं। मौसम तो अभी भी अंधेरा अंधेरा हो रखा है, पर हमने कहा थोड़ा सा निकलते हैं रोड पे घूमने के लिए, तो चलते हैं भाई, है ना वर्तु? और पीछे से मौसी लोग भी लगे हुए हैं अपने रास्ते में। और मौसम कुछ अभी ऐसे हो रखा है, अभी भी बादल आए हुए हैं, कोहरा तो चला गया है पर बादल लगे हुए हैं हमेशा। हम लोग आ रखे हैं पुड़बड़े ढूंढने के लिए, कि जो कि गांव की मशरूम होती है, छोटी छोटी गोल गोल सी। तो जब बिजली कटकती है ना, तो उस टाइम पे निकलते हैं ये। तो रात को जैसे बिजली बहुत कटकी थी, तो सुबह निकलते हैं, तो काफी लोग लेके जाते हैं। और जंगल की मशरूम होती है वो एक टाइप की, उसको बोलते हैं पुड़बुड़े। तो जो उत्तराखंड के रहने वाले होंगे उनको तो सबको पता होगा कि पुड़बुड़े किस चीज के लिए बोलते हैं। तो भाई हमने कहा चलो हमें मिलेंगे तो क्या है, लोग सुबह लेके चले गए होंगे, पर हम फिर भी टाइम पास कर रहे हैं कि हमने कहा मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेंगे तो थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, तो इसीलिए आए हुए हैं यहाँ। वर्तिका भी यहाँ से अच्छा सा मस्त करके घूम रही है। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है देखने वाला, बिल्कुल जहाँ देखो पहाड़ी पहाड़ है भाई। रोड से तो कम दिखता है, पर यहाँ से बहुत ज्यादा दिख रहा है। बहुत सारे गांव भी दिख रहे हैं साथ में। हर चीज यहाँ से अच्छा लग रहा है ना। पीछे भी पुड़बुड़े तो हमें मिले नहीं है, वो तो हमने थोड़े से देखे हैं, क्योंकि यहाँ तो थे ही नहीं, सब लोग लेके चले गए होंगे सुबह। तो सुबह तो हम आए नहीं थे। और बगल वाली मामी ने हमें कहा था कि घास काट के ले आना मेरे लिए, तो वही मेरी मौसी काट रही है घास। पता नहीं कौन से जमाने से घास काट रही होगी, भगवान ही जाने। 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। 30 साल के बाद घास काट रही है। तो दिल्ली से यहाँ उत्तराखंड में घास काटने के लिए आ रखी मौसी, वो भी 30 साल के बाद। तो भाई फिर भी ये देखो डर भी लग रहा है कहीं हाथ ना कट जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा मामी ने कहा कि तुम लोग जा रहे हो तो भाई मेरे लिए घास का फंचू ले आना एक। और वर्तिका देख रही है अपनी नानी को यहाँ पे। और ये दोनों बिल्कुल महान आत्माएं वहां पे खड़ी हो रही है। खड़ी हो रखी। मेघा को भी एक बार दराती पकड़ाएंगे है मौसी। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा हाथ कटने का? लग तो रहा है डर। डर भी लग रहा है? डर भी लग रहा है। ओहो, एक्सपीरियंस बहुत दिनों का गायब हो गया ना। हाँ, तो पहले तो बहुत घास काटा करते थे, पर अब नहीं काटते। तो मौसी ने कहा कि चलो थोड़ी दराती लेके चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कटता है नहीं कटता है। ये भाई फिर भी देखो काट ही ले रही है। जो काम सीखा होगा ना तो आदमी कभी भूल नहीं सकता। करने की है? आप भी काटोगी? तो दौड़े काटे मिल एक मुठ घास देखिए छोटू छोटू यूज। मैं तो हर रेबू ना डर लगने में तब हर रेबू ना चुची डर लगने आप आदत नहीं है ना अपल भी। मेघा के हाथ में हो रखे हैं ये मस्से। तो इसका हम एक उपाय कर रहे हैं, जो कि पहले के शास्त्रों में कहा जाता था कि भाई इससे ठीक हो जाते हैं। तो हम वही वाला ट्राई कर रहे हैं। आजा मेघा, आजा वर्तिका। तो हम एक यहाँ पे घर बना रहे हैं, और जिसमें हल्का सा एक मतलब ये घर बना के, और यहाँ पे जो मस्से हो रखे हैं ना मेघा के हाथ में, वो उसको काट के उसका ब्लड निकाल के हल्का सा इसमें डाल देंगे। तो कहते हैं कि वो कुछ टाइम बाद खुद ही गायब हो जाते हैं, मतलब 15-20 दिन या 1 महीने के बाद। तो ये पहले बोलते थे, पहले के लोग बोलते थे, बाकी मुझे भी नहीं पता है। तो हमने कहा चलो मेघा का एक बार ट्राई करके देखते हैं गायब होते नहीं होते हैं। चलो वर्तिका, और मेरी लड़की तो लगी हुई है, कह रही है चलो चलो, पता नहीं कहाँ जा रही है। वर्तिका तो पीछे चली गई है वहां, तो मैं उसको बुला रही हूँ कि आजा आजा, पर आ नहीं रही है। वर्तु आ जाओ, क्या करोगी वहां? तो मना कर रही है, कह रही मैं नहीं आ रही। और वर्तिका वहां दूर जा रखी थी और वहां से आ रही है वापसी। आजा मैडम आजा, आ गई। क्या खा रही हो आप? घास क्या खा रही है? क्या खा रही हो? नहीं निकल रहा भाई। तो पता नहीं क्या चबा रही है। वर्तु क्या खा रही थी आप?
आप क्या खा रही थी? वर्तिका, वर्तिका तो बिल्कुल मस्त हो रखी है मैडम, तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। तो मेगा के हाथ से निकाल रहे हैं ब्लड। तो भाई हर्षित कह रहा है ऑपरेशन हो रहा है, तो इसलिए उसने पन्नी लगा रखी है। मौसी के वो हर्षित कह रहा है कि रहने दे, तो उससे ब्लड तो निकल नहीं रहा, बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया, क्योंकि वहां पे कूड़ी तो बनी की बनी रह गई है, पर ब्लड नहीं निकला है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये तो मौसी ने बना रखी थी कूड़ी, ये मौसी ने ये बना रखी कूड़ी, जैसे ऐसे लग रहा है कि ये गाँव का चूल्हा बना रखा होगा जैसे। बस तो मिला नहीं है, ये थोड़ा सा घास मिल रखा था, तो इसको मेगा लेके आ रही है। तो देखते हैं मेगा लेके आ पाती है नहीं लेके आ पाती है। तो चलो मेगा पहाड़ी, तो भाई लेके आ रही है। तो मौसी लोग गाना गा रहे हैं और साथ में वर्तिका भी लगी हुई है गाना गाने में। चलो चलते रहो। इधर आओ वर्तिका। बंदर कैसे करते हैं? है ना? ये वो चीज ऑरेंज चीज, वो देखो, वो क्या है? वो भैया मामा। चलो मामा के साथ चलो मामा के साथ, चलो मामा साथ, मामा हचिर मामा मेरे हचिर तो आगे था, वो चली गई, ओ दीदी चली गई, ओरे दीदी चली गई। दीदी रुको, बोलो मैं भी आ रही हूँ। ओरे दीदी अभी बज रहे हैं 7 और हम भी पहुंच चुके हैं घर पे, है ना बर्तू? कहाँ पहुंचे हम? ये बुड्ढी है। अच्छा, तो घर पहुंच गए हैं ना हम, तो आ गए हम घूम घाम के। है बर्तू, थकान हो गई बेटा, अब बैठो आप यहाँ पे, खड़े हो जाओ। अरे वाह, खड़े हो जाओ यहाँ पे। कहाँ जा रही हो? पैर, हाँ नीचे रखो पैर, जा बूढ़ी पैर। खाना पीना भी हो चुका है। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।